नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां संगठित अपराध के खिलाफ कानपुर पुलिस चला रही है अभियान, कहां वरिष्ठ सपा नेता गौरीशंकर गुप्ता ने जरूरतमंदों में कंबल वितरण किया और कहां किसान संगोष्ठी का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संगठित अपराध के खिलाफ कानपुर पुलिस अभियान चला रही है, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है और आम जनता पुलिस के साथ मिलकर अब व्यापारियों पे लगाम लगाने में जुट गई है, जिसकी एक बानगी कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में देखने को मिली, जहां पुलिस को एक नंबर से फोन करके सूचना दी गई कि चकेरी थाना क्षेत्र के लाल बंगड़ा काजी खेड़ा में नशे का बड़ा कारोबार किया जा रहा है। जिसके बाद डीसीपी ईस्ट ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की। पुलिस को दी गई सूचना सही साबित हुई और पुलिस ने राजेश जायसवाल के घर पर दबिश दी। साथ ही उसके बताया कि अंजलि नाम की एक महिला भी नशे के कारोबार में संलिप्त है। वहीं पुलिस ने मौके पर जब छानबीन की तो पुलिस को मौके से 50 ग्राम कोकीन, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 50 लाख रुपए आकी जा रही है, वहीं 1 किलो चरस, 2.5 किलो गांजा, 14 मोबाइल, एक चापड़ व सोने चांदी के साथ 4 लाख रुपए नकद के साथ साथ 250 अमेरिकन डॉलर भी बरामद किए हैं। कोकीन बरामद हुई है और मादक पदार्थ बरामद हुए, किस तरीके से बरामदगी हुई है, क्या इसका कोई इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है? देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत होंगे कि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट जो लगातार हम लोग संगठित अपराध के खिलाफ एक अभियान के रूप में जो कार्रवाई प्रत्येक थाना क्षेत्र में हर दिन कर रहे हैं, उसी में कल हमें एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें जो वहीं के आसपास के जो लोकल हैं, जिनका हम नाम तो नहीं बता सकते, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि ऐसे ऐसे मोहल्ले में एक काजी खेड़ा मोहल्ला लाल बंगला है, वहाँ पे कोकेन और चरस का धंधा होता है। जब वहाँ पे हमने जो वहाँ के एसीपी हैं मृगांक शेखर, उनकी टीम, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठित किया गया और उनको वहाँ भेजा गया। तो वहाँ से 2 लोग मिले हैं। एक का नाम है राजेश जायसवाल उर्फ बबलू और एक महिला है, और इसमें 3 लोग फरार हो गए। और जो वहाँ से बरामदगी हुई है, लगभग कोकेन भी है उसमें, जिसकी जो वैल्यू अभी तक बताई जा रही है 50 लाख के आसपास है, और चरस भी है 2.5 किलो के आसपास, और कुछ मोबाइल भी हैं 14-15, और कैश भी मिला है, और साथ में कुछ सोने चांदी के जेवर भी हैं। कई सारी चीज़ें मिली हैं, और उसमें ये एक खास बात ये है कि जो उसमें कुछ अमेरिकन डॉलर्स भी मिले हैं। तो वो वाला भी हम लोग एंगल देख रहे हैं कि ये लोग कहीं बाहर के लोगों को तो नहीं सप्लाई कर रहे थे, या कहीं बाहर के लोगों से तो खरीदारी नहीं कर रहे थे। इसके ऊपर पता लगाया गया कि राजेश जायसवाल जो पहले से ये इस प्रकार के जो धंधा है उसमें पहले से भी लिप्त था। तो हम लोग इसको गिरफ्तार करके इसको जेल भेज रहे हैं और इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे, और भी बाकी इसको रिमांड लेके और भी जो 3 लोग फरार हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। देखिए, इसकी ये पूछताछ हम लोग कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं बताया, बट फिर भी हम लोग इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेने की कोशिश करेंगे और भी डिटेल, चूंकि एक बड़े पैमाने पे मिला है, तो इसमें हमें। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने जिस तरह से लखीमपुर में पत्रकारों के साथ अभद्रता की, उसके बाद से देश और प्रदेश के पत्रकारों में भी मंत्री की इस बदसलूकी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। जहां देश और प्रदेश में हर तरफ विपक्ष व पत्रकार मंत्री टेनी का विरोध करते हुए इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर प्रेस क्लब के आह्वान पर गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में पत्रकारों ने अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की अध्यक्षता में मानव श्रृंखला बनाकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का परेड चौराहे पर पुतला फूका और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। केंद्रीय गृह राज्य मिश्रा अजय मिश्रा और टेनी का पुतला फूका गया। उन्होंने कल हमारे पत्रकार साथी के साथ अभद्रता की सवाल पूछने पे। उनके बेटा एक किसान हत्याकांड में आरोपी है, उसका सवाल पूछने पे कार्रवाई की गई। हमारा ये कहना है कि जिस मंत्री को पत्रकारों से बात करने की सभ्यता ना हो, पब्लिक से बात करने की सभ्यता ना हो, ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। और पत्रकार का फर्ज होता है सवाल पूछना। अगर मंत्री जी इसी तरह का अनुशासन अपने बेटे के साथ करते तो शायद उनको ये कांड ना देखना पड़ता। इसलिए मेरा मोदी जी से निवेदन है, महामहिम जी से निवेदन है कि तत्काल अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करके एक मिसाल कायम करें, ताकि कोई भी जनप्रतिनिधि दोबारा ऐसी हरकत ना कर पाए। किस तरह प्रदर्शन किया? हमारे पूरे पत्रकार साथी हैं, आप देख सकते हैं, सभी लोग आए, हर संस्थान के लोग आए, सब में गुस्सा है। हम लोगों ने नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूका है और महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी को ज्ञापन। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। महाराजगंज सिसवा विधानसभा प्रत्याशी व सपा नेता गौरीशंकर गुप्ता क्षेत्र के दर्जनों गांव में विधवा, गरीब, दिव्यांग, असहाय गरीब लोगों का चयन कर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कंबलों का वितरण किया। क्षेत्र में गुरुवार को आसपास के आदि गांव में लगभग हजारों जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया।
महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पट्टी नगर ब्लॉक परिसर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। गुरुवार को यह आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पट्टी ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह रहे। कार्यक्रम में जैविक खेती पर विशेष बल देने के साथ साथ उसके संबंध में जानकारी दी गई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में प्रदेश उपाध्यक्ष एसपी सिंह इंजीनियर आज अपने काफिले के साथ देहरादून राहुल विजय सम्मान रैली के लिए देहरादून परेड ग्राउंड पहुंचे। 2 बार ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस के सिंबल पर विधायक का चुनाव लड़ चुके एसपी सिंह इंजीनियर ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और अच्छी सीटों से हमारी जीत होगी। ये जीत पूरे उत्तराखंड की होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले 13 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन में कई किसानों की शहादत हुई। ये है दिन कभी भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि किसानों के साथ जो उत्पीड़न सरकार में हुआ ये बड़ा ही दुखदायी है। आज ही के दिन 1971 में 16 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, दुनिया का नक्शा बदल दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राजनीतिक नेतृत्व में मिली जीत की रणबांकुरे रहे सैनिकों की वीरता और शहादत को याद करने के लिए राहुल गांधी खास तौर पर देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। इस युद्ध में उत्तराखंड के वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। आज रैली है देहरादून होने वाले हैं और आप लोगों ने देखा है कि पूरी विधानसभा द्वारा पूरे उत्तराखंड से यहाँ पे लोकसभा को इतना उत्साह है के अंदर बीजेपी ने बदलाव किया है, सबको बड़ा रिसेंट किया। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, दलित परेशान है, नौजवान परेशान है। किसान को उसका दाम नहीं मिल रहा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा और हर वर्ग महंगाई से त्रस्त है यहाँ पे। और निश्चित तौर पे जो ये बीजेपी ने वायदे किए थे उनमें सब में फेलियर करना पड़ेगा। ये रैली उसका एक फीडबैक है। आने वाला समय में इतना बड़ा बदलाव आएगा इस देश के अंदर। सरकार से आज परेशान है। मैं आपको बता दूँ कि ये समझ लीजिए कि लोग अंदाज़ा हो जाएगा आज समय के साथ साथ कि ये बीजेपी को लोग उतावले हो रहे हैं पलटने के लिए और यहाँ पे कांग्रेस का विकल्प है। कांग्रेस को लाने के लिए यहाँ पे लोगों ने अब वोट मची। सहारनपुर से सीनू संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। राजा भरत की तपोस्थली भरतकुंड में पिछले 22 वर्षों की बात इस बार भी भरतकुंड महोत्सव न्यास के तत्वाधान में भारतकुंड महोत्सव का आयोजन दुर्दुरिया पूजे के साथ शुरू किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक केपी सिंह दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कराई। 16 से 20 दिसंबर तक चलने वाले 5 दिवसीय भरतकुंड महोत्सव की शुरुआत हिंदू रीति रिवाज में दुर्दुरिया पूजा और मां औसान माता की पूजा के साथ शुभारंभ हुआ, जिसमें लगभग 10,000 सुहागिन महिलाओं ने दुर्दुरिया पूजा में भाग लिया। इसके अलावा भरतकुंड महोत्सव में प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से धार्मिक व सांस्कृतिक भजन संध्या, रामलीला विचार गोष्ठी, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ प्रदर्शनी, मेला एवं झूला आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं दुर्दुरिया प्रमुख अरुण कुमार द्विवेदी ने बताया कि भरतकुंड महोत्सव पिछले 32 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसी प्रकार इस वर्ष भी पूरे भव्य रूप से होगा। अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे। वहीं कार्यक्रम में पहुंची समाज सेविका काजल पाठक ने कहा कि भरतकुंड महोत्सव में यहां महिलाओं का जन सैलाब देखकर खुशी की अनुभूति हो रही है। आज हमारे भरत जी के तप स्थान पर नंदीग्राम में आज भरतकुंड में 5 दिवसीय कार्यक्रम जो हर साल होता है, इस साल भी 23वीं महोत्सव है भरतकुंड महोत्सव, जिसमें शुभारंभ हमारी मातृशक्तियों द्वारा हुई है और हमारी मातृशक्तियों की जो संख्या थी वो 21 का टारगेट लेके हम लोग चल रहे थे, लेकिन हमें जो हमारी मातृशक्तियों का सैलाब उभरा है वो देख करके जनमानस में ये जो सनातन धर्म हमारा है उसमें ये लग रहा है कि वाकई में जो है हमारी बहनें, हमारी माताएं, एक औशान मैया का जो एक महत्व है वो जन सैलाब में दिख रहा है।
और आज से जो आरंभ हुआ है वो मातृ शक्तियों द्वारा दुनिया के आयोजन। कितने गांव के यहाँ महिलाएं शामिल हुई हैं? पास के काफ़ी गांव लोग हैं, ज़्यादा हम नहीं जानते क्योंकि हम अयोध्या से हैं। मैया की पूजा होती है, मातृ शक्तियों के विराट दुर्दुरिया कार्यक्रम था। ये समरसता का कार्यक्रम है और भरत कुंड महोत्सव में पहली बार, बाकी ढेर कई जगह विभिन्न जनपदों में यह आयोजन हो चुका है, अपने भी जनपद में कई जगह आयोजन हो चुका है, लेकिन इस भरत कुंड महोत्सव में पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है जो मातृ शक्तियों के लिए, व्यक्तिगत मातृ शक्तियों के लिए है, जहां पर केवल अवसान मैया की पूजा होती है। इनको पूरी पूजन सामग्री हमारा महोत्सव भरत कुंड महोत्सव उपलब्ध करा रहा है। हमारे संयोजन में यह पूरा कार्यक्रम आज का हुआ था। दुर्दुरिया के अलावा यहाँ ढेर सारे कार्यक्रम हैं जो दिनगत अन्य दिनों के अनुसार डेली शाम को कार्यक्रम है, संध्या है, क्या कहते हैं, गीत संध्या, वो दंगल का आयोजन है, कवि सम्मेलन है, ऐसे ढेर सारे आयोजन हैं कि जो आयोजन इस भरत कुंड महोत्सव में लगातार होते रहेंगे। कितने दिन तक ये कार्यक्रम चले, कहाँ? अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। धर्मनगरी अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा परिधि में अवैध वधशाला और मांस की बिक्री बंद कराने को लेकर लगातार प्रयासरत हिंदू योद्धा संगठन ने जनता को जागृत करने का प्रयास किया। अयोध्या जनपद के फैजाबाद शहर में चौक घंटा घर से फतेहगंज तक जन जागरण अभियान चलाया गया। हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा के नेतृत्व में पत्रक बांटकर लोगों में से मांस की दुकानें बंद कराने के लिए मांग का और सहयोग का अपील किया गया। इससे पहले हिंदू योद्धा संगठन ने शंकरगढ़ बाजार में इसी तरह का अभियान चलाकर लोगों से सहयोग करने की अपील की थी। सहयोग न मिलने पर संगठन ने मांस की दुकानों को जबरन बंद कराया था। हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा का बयान सामने आया है कि 14 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में मांस की बिक्री और वधशालाओं को बंद कराने को लेकर जिला अधिकारी को पूर्व में कई बार ज्ञापन दिया गया है। कार्रवाई न होने पर संगठन जनता के बीच जाकर मांग करने और सहयोग करने की अपील कर रही है। इस अभियान में मुख्य रूप से हिंदू योद्धा संगठन के राष्ट्र प्रमुख महेश मिश्रा, नगर संगठन मंत्री प्रत्युष, सनातन नगर अध्यक्ष प्रमोद गौड़ समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, हिंदू योद्धा संगठन द्वारा निरंतर ये अभियान चलाया जा रहा है। 14 कोसी परिक्रमा के अंदर मांस मुक्ति अभियान, इसके परिक्षेत्र 14 कोसी परिक्रमा परिक्षेत्र के अंदर पूर्णतः मांस को बंद किया जाए। अयोध्या सदैव ही अहिंसा एवं तीर्थ की पवित्र भूमि रही है और सप्तपुरियों में प्रथम पुरी के रूप में जानी जाती है, धर्म की नगरी है। तो निवेदन है सरकार से भी, प्रशासन से कि अयोध्या 14 कोसी परिक्रमा परिक्षेत्र जो कि शास्त्रीय सीमा अयोध्या की, इसके अंदर मांस को और अंडा मदिरा आदि को पूरी तरीके से बंद किया जाए। इसको लेकर हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। विभिन्न प्रकार से हम अभियान को इस तरह, कभी आंदोलन होता है, कभी जनसभा, तो आज हम लोग इस पत्रक के माध्यम से ये अभियान चला रहे हैं कि लोगों को जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोग जागरूक हों और इस अभियान से हमसे जुड़े। क्या नाम है आपका? महेश मिश्रा, प्रमुख हिंदू योद्धा संगठन। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। आज दातागंज के कृतिका यूथ डेवलपमेंट एकेडमी में विजय दिवस मनाया गया। आज के दिन 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें 3,900 सैनिक शहीद हुए थे और 9,851 सैनिक जख्मी हुए थे। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के आगे 90,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इसी युद्ध के दौरान पाकिस्तान से पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर एक नया देश बना था, जिसे लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। दातागंज के कृतिका यूथ डेवलपमेंट एकेडमी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आज विजय दिवस को धूमधाम से मनाया गया। प्रबंधक कौशिक सक्सेना ने बच्चों को आज विजय दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं क्रांतिकारी युवा आकाश रंजन ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और बच्चों को विजय दिवस के बारे में जानकारी दी। जी, आज यहाँ पर विजय दिवस मनाया गया है, तो क्या युवाओं के लिए संदेश देना चाहिए? मैं युवाओं के लिए संदेश देना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे आज के दिवस के लिए कि विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाए हैं आज यहाँ पर कृतिका यूथ डेवलपमेंट एकेडमी में। इस प्रांगण चलते हुए, क्योंकि हम लोग 16 दिसंबर 1971 को हम लोगों को आज विजय जब हासिल हुई थी, जीत हासिल हुई। 3 दिसंबर से चलते हुए प्रांगण 13 दिन के बाद हम लोगों ने 1971 में 16 दिसंबर 1971 को हमने जीत हासिल की
और इसी के साथ चलते हुए हम लोग आज युवाओं को एक गोश्त, क्योंकि कई दिवस मनाया, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर तमाम मनाए जाते हैं, लेकिन इन दिवसों के लिए बहुत कम लोग याद रखते हैं। मैं युवाओं के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी हो, जो भी जैसा देश हो, हम जिस देश के वासी हैं उस देश में हमें अपनी अपनी आत्मसमर्पण करना चाहिए। और आज के दिवस के लिए निरंतर गांव, शहर, कस्बे, हर जगह इस दिन को याद करना चाहिए। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगहा से, जहां रेलवे स्टेशन और सुखवन गांव के बीच गन्ने के खेत में एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मिली सूचना के आधार पर बृहस्पतिवार को दोपहर पटखौली थाने को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन और सुखवन गांव के बीच गन्ने के खेत में एक शव पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष लाल बाबू यादव ने इसकी सूचना बगहा एसडीपीओ कैलाश प्रसाद को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने शव का जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही परिजनों ने पहुंचकर शव की शिनाख्त कर ली। बातचीत के दौरान परिजनों ने बताया कि मदन एक सप्ताह पूर्व अपने बहनोई रविंद्र प्रसाद को ब्रेन ऑपरेशन होने के बाद देखने के लिए बगहा गया हुआ था। उसके बाद घर वापस नहीं पहुंचा, जिसके बाद सिमरा थाने में एक लिखित आवेदन भी दी गई है। परिजनों का कहना है कि मदन प्रसाद सिमरा बाजार में ग्रामीण बैंक का सीएसपी संचालक था। कर्ज ज्यादा होने के कारण परेशान रहा करता था, शायद इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया है। मौके पर मौजूद एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने बताया कि मृतक के पास एक मोबाइल और लेटर भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए बगहा अनुमंडल अस्पताल में भेज दिया गया है। सर, एक शव बरामद हुआ है गन्ने के खेत से। आज एक रिपोर्ट सूचना आया कि स्टेशन बगहा स्टेशन के उत्तर तरफ जी ईख के खेत में एक शव पड़ा हुआ है। हम लोग आने के बाद उनके पॉकेट में एक मोबाइल था, बंद था। जब ऑन हुआ तो एक फ़ोन आया। फ़ोन से ट्रेस हुआ कि जो शव है वो मदन शाह, पेशा स्वर्गीय कैलाश शाह, ग्राम सेमरा बाजार, थाना सेमरा, बगहा के ये व्यक्ति हैं और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का सीएसपी संचालन करते हैं सेमरा में जी। और जैसा कि गांव वाले बताए हैं, जो इनके घर वाले आए हैं, चचेरा भाई आए हैं और भी गांव वाले हैं, कि कुछ पैसा का लायबिलिटी इन पर था, सीएसपी चलाते थे और उसमें ये। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बनाना और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का भारतीय सेना के सामने समर्पण कर देना अपने आप में बड़े ही गौरव की बात है। इस युद्ध में लगभग 3,900 भारतीय सैनिकों की शहादत को देश कभी भूल नहीं सकता। उन्हीं अमर शहीदों को नमन करने के लिए हर वर्ष की तरह आज भी रेवाड़ी में विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर शहीदों को नमन कर युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का कहना है कि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लखीमपुर कांड पर किए जाने वाले सवाल पर भाजपा नेता अजय मिश्रा का पत्रकारों से दुर्व्यवहार उचित नहीं है। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। पूर्ण रूप से लोग उठा रहे हैं और इसको बहुत जोर जोर से हम चला रहे हैं। सर, मंत्री अजय मिश्रा कल काफ़ी वायरल हो रहा है, हर टीवी चैनल पे एक खबर चल रही है जिनके बेटे का विवाद चल रहा है। देखिए, ये आज ये मुद्दा हम राजनीतिक मुद्दा बनाना नहीं चाहते आज, लेकिन जो भी ये सरकार कर रही गलत कर रही है, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। जनरल वाई.के. यादव जो हमारे आर्टिलरी में रहे और जनरल करण सिंह जी यादव जी, ब्रिगेडियर एस.एस. कोहला साहब, हमारे बहुत सारे हमारे एक्स सर्विसमैन यहाँ आए हुए हैं। और आप जानते हैं कि ये 50वीं वर्षगांठ है 1971 की लड़ाई की। इसमें सैम मानेकशॉ और श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में और इंदिरा गांधी जी के गाइडेंस में जो है बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे और 93,000 जो है सैनिकों को बंदी बनाया था और करीबन 3960 लोगों ने इसमें अपनी जान दी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी इस लड़ाई के अंदर, और करीबन 9,000 लोग इसमें घायल हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि जो एक महत्वपूर्ण कदम था कि पाकिस्तान के 2 हिस्से करना,
और बांग्लादेश का जन्म होना, ये मैं समझता हूँ कि ये इतिहास में इतने सैनिक आत्मसमर्पण करें। जनरल न्याजी थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, और जनरल अरोड़ा थे हमारे, उन्होंने बकायदा उनसे। सर 50वीं वर्षगांठ क्या कहेंगे शहीदों के नाम? देखो, आज खुशी का दिन है, क्योंकि 50 साल पहले हमारे देश ने, हमारी फौज ने दुश्मन को हरा के एक नया देश पैदा किया था, और दुश्मन के 90,000 कैदी लिए थे। आज वो दिन है 50 साल के बाद, जब हम उनकी बहादुरी और उनकी कुर्बानी को याद करते हैं, और याद करके ये ताज़ा करते हैं कि हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। जो उन्होंने अच्छा काम किया वो देश के लिए था। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।